रेडी स्टार्ट। यह प्रकरण आवेदक श्री खेमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री दूधाराम निवासी ग्राम चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा अनावेदक गण श्रीमती मंगलीबाई पत्नी स्वर्गीय श्री दूधाराम श्री अर्जुन राम पुत्र दूधाराम एवं राज्य राजस्थान के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। विराम। आवेदक का कथन है कि विवादित कृषि भूमि ग्राम चौहटन स्थित कसरा संख्या 552/4 रकबा 1.28 हेक्टेयर मूल रूप से उसके पिता स्वर्गीय दूधाराम के नाम दर्ज थी। विराम। यह तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि स्वर्गीय दूधाराम की मृत्यु दिनांक 3/2/2016 को हो चुकी है। विराम। मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही अपेक्षित थी। विराम। आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अनावेदक अर्जुन राम ने जानबूझकर तथ्य छिपाते हुए तहसील कार्यालय चौहटन में दिनांक 1/1/2017 को एक पक्षीय आवेदन प्रस्तुत किया और स्वयं को एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए नामांतरण दर्ज करवा लिया। विराम। उक्त नामांतरण आदेश समय 7 बजे पारित होना दर्शाया गया है, जबकि उस दिन अन्य उत्तराधिकारियों को न तो सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विराम पैरा। आवेदक का यह भी कहना है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथित शपथ पत्र पूर्णतः असत्य है, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अन्य वारिस मौजूद नहीं है। विराम। जबकि वास्तविकता यह है कि स्वर्गीय दूधाराम के 3 वैदिक उत्तराधिकारी जीवित थे। विराम। इस प्रकार अनावेदक द्वारा कूटरचित तथ्यों के आधार पर नामांतरण करवाया गया। विराम। राजस्व अधिनियम की दृष्टि से यह स्थापित सिद्धांत है कि नामांतरण आदेश पारित करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 109, 136 एवं 222 के प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। विराम। इन धाराओं के अंतर्गत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। विराम। वर्तमान प्रकरण में उक्त प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। विराम। अनावेदक गण द्वारा जवाब में यह तर्क दिया गया कि नामांतरण केवल राजस्व सुविधा हेतु होता है और इससे स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता। विराम। तथापि न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि भले ही नामांतरण से स्वामित्व का अंतिम निर्णय न हो, किंतु यदि नामांतरण प्रक्रिया ही अवैध एवं कपटपूर्ण हो तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। विराम। अभिलेख परीक्षण से यह भी सामने आया कि ग्राम पटवारी द्वारा तैयार की गई नामांतरण रिपोर्ट में आवेदक के अस्तित्व का उल्लेख तक नहीं किया गया, जो राजस्व नियमों के विपरीत है। विराम। यह स्थिति दर्शाती है कि नामांतरण कार्रवाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी नहीं थी। विराम। राजस्व कानून के अंतर्गत यह भी सिद्धांत स्थापित है कि यदि नामांतरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया हो
तो वह आदेश शून्य माना जाता है। विराम। इस संदर्भ में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत पुनरीक्षण का अधिकार भी सुरक्षित है। विराम समाप्त।